तो जनाब कल रात हमने देखा कि दस्तक की सेकंड लास्ट एपिसोड आ गई। बहुत दिनों से इंतज़ार था, कई हफ्तों से आंखें टिकी हुई थी डिस्क्रिप्शन की तरफ, टाइटल की तरफ कि अभी लिखा होगा कि भाई सेकंड लास्ट एपिसोड आ गई। तो खैर ऑल्दो बहुत ड्रैग किया ड्रामा, और जिसने नहीं देखा अभी तक उसको ये बता दूं कि ऑलमोस्ट 38-39 शायद 40 किस्तें इसकी रही होंगी। बट अब ये बट जो है ना बड़ा ख़तरनाक होता है, लेकिन इधर प्लेजेंट है कि एपिसोड अच्छी थी। मुझे बहुत अच्छा लगा सेकंड लास्ट एपिसोड देखकर। और मुझे जो इस पूरी किस्त में जो चीज़ें अच्छी लगी ना, उनमें सबसे मज़े की जो बात थी वो शानी की परफॉर्मेंस थी। और शानी की परफॉर्मेंस के साथ साथ शानी का रिलेशन फ़िरोज़ साहब के साथ जो अब हुआ है वो बड़े मज़े से दिखाया था, अच्छा था। शानी जिस तरह पानी का गिलास लेकर आता, ख़ुद भर के लेकर आता। अब फ़िरोज़ साहब की ईगो जो है वो इतनी कड़क किस्म की होती है कि वो फ़ौरन तो नहीं पिघलते, मगर वो हल्के से उसके सर पे हाथ रखते हैं। फिर इसके अलावा जब शानी को ड्राइवर जो है वो दिलावर जो होता है, दिलावर जो ख़रीद लिया है सैफ़ ने, और वो पहले तो मेट के हाथ जो है पासपोर्ट शानी का चुराते हैं। पासपोर्ट बना हुआ था शानी का, मुझे हैरत हुई कि बना हुआ था, शायद बना लिया होगा। ख़ैर ये लोग तो अभी तक इन्होंने कहीं ट्रैवल नहीं किया। तो वो जो है वो अंदर ही अंदर निकलवा लेते हैं, और दिलावर साहब जो है वो अच्छा वो दिलावर साहब है वो बिक जाते हैं, क्योंकि उनसे ये कहा जाता है, सैफ कहते हैं ये लो चेक और ये तुम्हारा हो सकता है और तुम इससे पूरी ज़िंदगी गांव में गुजार सकते। मैंने सोचा इतने पैसे मिलने के बावजूद भी वो गांव में ही ज़िंदगी गुजारेगा, चलो खैर है, ठीक है। तो वो जो है वो बिक जाते हैं। एक्चुअली वो फ़िरोज़ के ड्राइवर हैं। और अच्छा ये क्या नाम है, किरण क्या जो है वो बेटी जो बॉर्न हुई है नूर, अब उसके वो बहुत दीवाने हुए हैं फ़िरोज़ साहब, क्योंकि उनका जो पूरा जो एक बैक स्टोरी है ना उसकी, कि उनकी बेटी बॉर्न हुई होती है और वो एक हफ़्ते में डेथ हो जाती है। तो वो उनको जो है ना समझें कि वो एक वापस मिल गई है एक तरह से, तो वो बहुत उसकी मोहब्बत में बहुत ज़्यादा वो हैं, आजकल बहुत मसरूफ़ हैं। मतलब उनका सबसे रिलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। एक बड़ा अच्छा वो सीन था जिसमें शानी और वो टीवी देख रहे होते, तो वो कहता है आ जाओ शानी टीवी देखना है, तुम्हें कार्टून देखना है। कहते हैं नहीं, वो बड़े प्यारे तरीके से बच्चा कहता है कि नहीं, आप जो देख रहे थे वही देख लें। उस बच्चे में इतनी सेंसिबिलिटी दिखाई है ना, और वो पता नहीं वो बच्चा कैसे इतने छोटे होकर माशाल्लाह कैरेक्टर प्ले कर रहा है। उसके अंदर ना उसको पता चलता है, उसकी परफॉर्मेंस का अंदाज़ा होता है, उसके एक्सप्रेशंस और उसके इमोशंस कितने अलाइंड हैं। तो फिर जो है वो सो जाता है उधर ही, और वो किरण आती है और किरण हैरान हो जाती है कि ये क्या इनका रिलेशन अच्छा चल रहा है। फिर मोइज़ और किरण का जो रिलेशन होता है उसमें जो बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं, जब वो दफ्तर से आता है थका हुआ होता है, नहीं थका हुआ नहीं होता वो, हाँ थका हुआ होता है, वो कहता है मुझे अपनी बीवी के साथ टाइम नहीं मिल रहा स्पेंड करने का। तो वो अच्छा सीन था, बहुत बहुत प्यारा सीन था वो। और सैफ साहब जो हैं वो इसी चक्करों में कि बच्चे को कनाडा ले जाएं, तो इसी चक्कर में वो दिलावर से जो सेटिंग करते हैं ना, तो अब क्या होता है कि किरण जो है वो हॉस्पिटल में होती है क्योंकि उनकी बेटी की वैक्सीन नहीं जॉन्डिस हो जाता है। तो वो इस चक्कर में अब पिक एंड ड्रॉप का जो स्कूल से पिक एंड ड्रॉप है वो ड्राइवर ने करना होता है। फिर वो सब ड्राइवर के हवाले ड्यूटी लगाते हैं, और जब वो ड्राइवर से बात करने जाते हैं तो वो घबरा जाता है। तो वो कह उनको लगता है कि ये क्या गड़बड़ है, क्यों घबरा गया, तो फिर वो भूल जाते हैं, मतलब वो इतना बॉदर नहीं करते। और नेक्स्ट डे जब बच्चा है वो स्कूल से वो उनके घर ले जाते हैं, सैफ के घर ले जाता है दिलावर, दिलावर ड्राइवर का नाम है। खैर वो ले गए, और बच्चा पूछता है, बच्चा रास्ते में पूछता है कि आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, तो कहता है डैडी के घर। तो कहता है मम्मा ने मना किया। तो कहता है नहीं, उन्होंने तो कहा है कि जाओ। कहता है अच्छा। कहता है हाँ बाबा, आप उदास हो रहे थे ना, तो मैं इसलिए आपको ले जा रहा हूँ वहाँ पे। वहाँ फरियाल मिलती है, और फरियाल की मुझे बड़ी हैरत होती है। फरियाल की तो बॉडी लैंग्वेज क्या पूरी जो उसकी इस बच्चे के साथ जो रिलेशन है वो बिल्कुल ही डिफरेंट दिखाई है। ऐसा लग रहा है फरियाल को टोटली ही पॉजिटिव कर दिया गया है, बिल्कुल पॉजिटिव कर दिया गया है। बड़े अच्छे से वो बच्चे से मिल रही होती है, और मतलब वो अफ़र से आपके पीछे पड़ी होती है ना, सैफ से कहती भी है कि वो अफ़र से आपसे कैसे मिलूँगी, और नहीं क्या कहती है अफ़र से आपके बारे में, वो जो बच्चा ऑर्फनेज में है। खैर वो जो भी कहती है, लेकिन हाँ वो कहती है कि मतलब उसका दिल तो है ना कि वो बच्चा आ जाए, अडॉप्ट कर ले। और लेकिन ये तो खैर कनाडा, अपनी अम्मा को तो कनाडा भेज देते हैं सैफ, और कहते हैं अब हम भी कनाडा जा रहे हैं। और जब ये बच्चा घर आ जाता है ना, शानीन के घर फरियाल के पास आ जाता है, तो सैफ बताता है उसको कि हम कनाडा जा रहे हैं तीनों।
उसको समझ नहीं आती ये बात कि भाई ये क्या क्यों जा रहे हैं इस तरीके से, मतलब ये तो सही नहीं है, बच्चा जा रहा है, बच्चा जो अपनी माँ से मोहब्बत करता है, माँ उससे मोहब्बत करती है, कैसे दूर रखेंगे आप। अब होगा ये जनाब, हमने जो प्रोमो देखा है कि एयरपोर्ट तक पहुँच गए हैं, और मुझे लगता है फरियाल जो है ना वो बता देगी कि भाई, कैसे बताएगी, कैसे कांटेक्ट करेगी मुझे नहीं पता, कि भाई आपका जो बच्चा है वो बाहर जा रहा है। और या तो फ़िरोज़ साहब भी, वो जब ना बच्चा स्कूल से नहीं आता, घर नहीं आता ना, तो फ़िरोज़ साहब परेशान होते हैं, उनको ड्राइवर वाली घबराहट याद आती है, और वो कहते हैं, मैं अपनी बेगम से अनीका से कहता है मैं आता हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि सैफ़ ने उन्हें धमकी दी हुई होती है ना कि अब आप नहीं, वो कहते हैं ना, मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो मुबारकबादी का कॉल कॉल करता है सैफ़ के आपको मुबारक हो पोती की, और लेकिन अब मेरा बच्चा मुझे वापस कर दें। तो वो कहता है अब मैं ये काम नहीं कर सकता, बच्चा घर में सेटल हो गया और मैं बिल्कुल ये नहीं कर सकता। तो सैफ़ कहते हैं, दिल में सोचते हैं कि जब घी जो है वो सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ेगा। तो पता नहीं फ़िरोज़ साहब कहाँ गए। तो या तो फ़िरोज़ साहब या फ़रियाल, इन दोनों में से कोई जो है वो ये जो सैफ़ के साथ बच्चा जा रहा है इस चीज़ को रोकेगा। कैसे रोकेगा, लेकिन किस्त बहुत अच्छी थी, बहुत एंगेजिंग थी, मज़ा आया, परफॉर्मेंसेस सबकी अच्छी थी सिवाय ड्राइवर और उनकी बेगम के बाकी सब सेट था। और वो जो फ़िज़ा ख़ाला हैं और वो कबीर मामू है, वो अपनी बहन और अपनी बच्ची जो भांजी है, और उन सबको कहते हैं कि हम जा रहे हैं घूमने, आप भी चलें। तो हनीमून पे जाना चाह रहे हैं, तो अब वो विद क्या कहते हैं ना, बाजमात जाना चाह रहे हैं, यानी पूरी फैमिली के साथ। तो मना कर देते हैं वो लोग कि नहीं नहीं तुम लोग जाओ, ये तो तुम लोग का मौका है। तो मुझे याद आया, मेरी एक कज़न है, वो बाहर रहती हैं, शादी होके बाहर गई, तो उनकी उनकी पूरी ससुराल उनके साथ हनीमून पे गई थी। सारे जो ओल्ड कपल्स थे वो उनके साथ गए थे, तो मुझे वो किस्सा याद आ गया। तो ऐसा भी होता है कभी कभी। अनिका साहिबा जो है अब सही हो रही हैं, ऐसा वो अच्छा लग रहा है कि वो ठीक हो गई हैं। और इनका देखें, यही फ़र्क है राजा रानी में और इसमें, कि इन्होंने ये भी तो गले में दुपट्टा ओढ़ के बैठ सकती थी कि मेरी सर्जरी हो गई, लेकिन नहीं, इनकी बाकायदा पट्टी लगी हुई थी, और फिर 1-2 दिन बाद पट्टी बिल्कुल ख़त्म हो गई, और तो कुछ निशान भी नहीं था, मेरे ख्याल से तो कोई निशान नहीं था। तो ये सारा सीन हुआ। अच्छा, वो भी अच्छे सीन्स हैं जब बच्चा जो है वो जब शानी जो है वो अपने दादा के कमरे के बाहर खड़ा होता है, जब नूर को वो लिए हुए होते हैं हाथ में, बच्ची को गोद में लिए हुए होते हैं, तो वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहता है मैं ये देख रहा हूँ कि आप मेरी बहन को डांट तो नहीं रहे। तो प्रोटेक्शन कर रहे हैं ना अपनी बहन की, वो ख्याल कर रहे हैं। और वो भी अच्छा था जब कि वो कहते हैं ना कि वो ये लोग डिस्कस कर रहा होता है अनीका और ये, कि इसकी शक्ल इसमें मिल रही है, नाक इसमें मिल रही है, तो कहता नहीं ये तो मेरी जैसी है, इसकी नाक मेरे जैसी है। तो आई एम श्योर कि लास्ट एपिसोड भी बहुत अच्छी होगी। मैंने आज इसलिए रिव्यू कर दिया क्योंकि मुझे सेकंड लास्ट एपिसोड ही काफ़ी दिल को ठुकी, मुझे मज़ा आया देखने में, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो लास्ट एपिसोड में तो पता ही है कि एंड हो जाएगा, हाँ यार वो शानी बच जाएगा, शानी यहीं पर रह जाएगा। मैंने बहुत क्लोजली जो है प्रोमो को नहीं देखा है, लेकिन ज़ाहिर है वो यहीं रह जाएगा और सब कुछ मामले सेट हो जाएंगे। पर बट सैफ़ और फरियाल का क्या होगा, ये मुझे नहीं पता कि क्या होगा। तो बस ये चीज़ रह गई है कि उनकी रिलेशन में क्या होगा, बाकी सब तो मामले सेट हो गए हैं। अच्छा रहा ड्रामा, बस अगर वही ड्रैग ना होता बीच में, 10-12 किस्तों पहले ख़त्म हो जाता तो और मज़ा आता। हो सकता है मैं लास्ट एपिसोड का रिव्यू ना करूं, तो उसकी मतलब अभी ही कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे देती हूँ कि सबकी परफॉर्मेंस वाकई अच्छी थी, अगर वही ड्रैग ना होता। और दूसरी बात ये कि स्टोरी बहुत अच्छी थी, स्टोरी डिफरेंट थी, और मज़ा आया ड्रामा देखने का। अच्छा लगा, कई मुकामात पर अच्छा ही लगा। तो आजकल के ड्रामे में बच्चे बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सीन है। फ़िलहाल जो है मेरे पास इतना ही है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और ड्रामे के रिव्यू और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।